जोहार के सोबेन तुला आगामी सिको अंतनी समीर मुंडार इसी नवा वीडियो नंबर 7 को आते जोहार उड़ेगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एग्जिट पोल होता क्या है, क्या ये सचमुच में किसी पार्टी की जीत को दर्शाता है या कुछ और। आज इसी के विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत सारे चैनलों ने अपना एग्जिट पोल दे दिया है, कोई किसी के पक्ष में है, कोई और किसी के पक्ष में है, कोई बीजेपी को जिताता हुआ दिखा रहा है, कोई एनडीए को मतलब इंडिया गठबंधन को जिताता हुआ दिखा रहा है। तो आज के इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एग्जिट पोल होता क्या है और इसमें कितनी सच्चाई होती है और एग्जिट पोल कैसे तैयार किया जाता है। तो सारा जानकारी आपको इसी वीडियो में आज बताएंगे। तो दोस्तों उससे पहले हम जान लें कि झारखंड में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 82 है और उसमें से एक रिजर्व होता है जो कि मनोनीत किया जाता है उससे, और चुनाव सिर्फ 81 सीटों पर लड़ी जाती है और उनमें से बहुमत के लिए 42 सीटों का होना किसी पार्टी के लिए अनिवार्य हो जाता है। जिस पार्टी के पक्ष में 42 सीट अगर उनका बहुमत आ जाता है तो वो झारखंड में सरकार बनाने लायक उसका पार्टी हो जाता है। तो दोस्तों आज इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे कि एग्जिट पोल कैसे बनाया जाता है। तो एग्जिट पोल बनाने का जब प्रक्रिया होता है वो पोलिंग स्टेशन से होता है। जैसे उसमें कुछ लोग न्यूज एजेंसी से भी होते हैं, कुछ लोग अपना जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो होते हैं कि उनसे सूचना एकत्रित किया जाता है और उसी के हिसाब से मतलब उसका एग्जिट पोल तैयार किया जाता है। दोस्तों एग्जिट पोल बनाने का मकसद यही होता है कि किसी पार्टी के पक्ष में कितने वोट कितने सीट आने वाले हैं और किस पार्टी को कितने वोटों से जीत की उम्मीद की जा सकती है। ये बस एक एग्जिट पोल का मकसद यही होता है कि किसी पार्टी की संभावित जीत या हार को दिखाया जाता है। तो इसका पीछे का मुख्य कारण यही है कि कौन सा पार्टी कितने वोटों से चाहे कितना सीट से आगे निकलेगी, कौन सा पार्टी कितनी सीट से हारेगी, इसी के बारे में एग्जिट पोल बनाया जाता है, जो कि 100% सही नहीं होता है। ये एक हिसाब से देखेंगे तो ये एक संभावित होता है कि शायद ये पार्टी जीतेगा, ये पार्टी हारेगी। तो आज का इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसका बनाने का प्रक्रिया कब होता है और कैसे होता है। इसके बनाने का प्रक्रिया जब वोटिंग होता है तो वोटिंग के दौरान तत्पश्चात उसके लोगों से पूछा जाता है, वहाँ के लोगों से कि आपने किसे वोट दिए। तो मान लिए 10 आदमी से पूछा गया, 10 आदमी से मान लिए पूछा गया कि आपने किसे वोट दिया। अगर उन सब का जवाब एक रहा तो उम्मीद किया जाता है कि इस बूथ से चाहे इस पोलिंग स्टेशन से इस पार्टी की जीतने की उम्मीद है, ऐसे व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसी के आधार पर न्यूज एजेंसी क्या करती हैं, चाहे मीडिया क्या करता है, तरह तरह के अलग अलग जगह जा करके अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जा करके वहाँ के जनताओं से पूछा जाता है कि आपने किसे वोट दिए। अगर उनमें से अधिकतर लोगों का जवाब अगर किसी एक पार्टी की तरफ झुकाव हो जाता है, एक पार्टी की तरफ उनका समर्थन दिख जाता है, तो उम्मीद लगाया जाता है कि हो सकता है इस बार इस विधानसभा क्षेत्र से इस पार्टी की जीतने की उम्मीद है। लेकिन ये गलत भी साबित हो सकता है। मान लीजिए कोई पार्टी, कोई अजंता ने, कोई आदमी ने अगर वोट बीजेपी को दिया है और जब उनको बता रहा है कि मैंने वोट जेएमएम को दिया है, ऐसा अगर न्यूज एजेंसी के पास बताता है तो ये एक गलत साबित होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से एग्जिट पोल बनाने का प्रक्रिया होता है और ये हमेशा सच नहीं होता है, इसमें कुछ ही % सच्चाई होती है। और जब ओरिजिनली रूप से देखें, वास्तविकता रूप से देखेंगे तो ये कोई नहीं कह सकता है, बस ये एक महज एक अंदाज़ा है। आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा कि एग्जिट पोल का सच्चाई क्या होता है और जब वास्तविकता में जो जीत होती है वो एक्चुअली में वोटों की गिनती के बाद ही आती है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी प्रकार का वीडियो मैं आप लोग के सामने लाने का प्रयास करता रहूँगा और आगे भी आते रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, बस मैं समीर मुंडा आप लोग से विदा लेता हूँ। जोहार।